समय था। घड़ी ने लगभग 12 बजने का संकेत दिया था। शहर के बड़े हिस्से में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर थाने के भीतर अजीब सी हलचल बनी हुई थी। ज्यादातर लोग मानते थे कि आधी रात को कोई साधारण महिला अकेले थाने जाने की हिम्मत नहीं करती, मगर आज वही हुआ। लगभग 27 वर्षीय एक युवती साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे के थाने के मुख्य गेट पर पहुंची। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। गेट पर तैनात 2 सिपाहियों ने उसे देखा तो पहले तो अजीब नजरों से घूरने लगे। फिर उनमें से एक ने ताना कसते हुए कहा, ए बहन जी, रात के 12 बजे थाने में क्या काम है? घर पर सोना नहीं मिला क्या? युवती ने शांति से जवाब दिया, मुझे थानेदार साहब से मिलना है, एक शिकायत करनी है। उसका स्वर दृढ़ था, मगर सिपाहियों के लिए ये जवाब हंसी का कारण बन गया। दोनों आपस में खिखियाने लगे और बोले, कौन सी शिकायत है, जरा हमें भी तो सुनाओ। वैसे इतनी रात को आई हो तो शायद शिकायत से ज्यादा कोई और जरूरत होगी। ये सुनकर युवती ने गहरी सांस ली, मगर संयम बनाए रखा। उसने कहा, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी बात जरूरी है। इस पर दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, जरूरी काम तो हमें भी करना होता है, लेकिन इतनी रात में अकेली औरत का थाने आना, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दरवाजा खोल दिया। युवती अंदर चली गई। थाने का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा किसी को उम्मीद होती। कुछ पुलिस वाले कुर्सियों पर पसर कर ताश खेल रहे थे, कुछ लोग शराब की बोतल खोलकर बैठे थे। मेज पर गिलास, मूंगफली और सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। थानेदार अपनी कुर्सी पर बैठे ठहाके लगा रहे थे। युवती जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची, सभी की नजरें उस पर टिक गईं। एक सिपाही ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो थाने में चांद उतर आया है। दूसरे ने कहा, थानेदार साहब, लगता है कोई फरिश्ता आपकी किस्मत से आ गया है। थानेदार ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या करने आई हो? युवती ने गंभीरता से कहा, मैं अपनी शिकायत दर्ज कराने आई हूं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी हंस पड़े। किसी ने ताली बजाई, किसी ने सीट से उठकर उसकी ओर देखा। एक ने कहा, इतनी रात को कौन शिकायत दर्ज कराने आता है बहन जी, जरा बैठो, पहले हमारे साथ चाय या शराब पियोगी? युवती ने सख्ती से कहा, मुझे केवल शिकायत करनी है, आप लोग मजाक क्यों कर रहे हैं? लेकिन थानेदार और सिपाही उसकी बात सुनने के बजाय और बदतमीजी पर उतर आए। किसी ने उसके कपड़ों पर टिप्पणी की, किसी ने उसके अकेले आने पर सवाल उठाए। एक सिपाही आगे बढ़कर उसके कंधे को हल्का धक्का देने लगा और बोला, इतनी रात को अकेली आई हो, तुम्हें पता भी है थाने में किस तरह का माहौल रहता है? उसने हाथ झटकते हुए कहा, मुझसे इस तरह की हरकत मत कीजिए। मगर बदतमीजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां मौजूद कई पुलिस वाले मिलकर उसके इर्द गिर्द घिरने लगे। उनकी बातें छेड़खानी की हद पार कर चुकी थीं। थानेदार भी कुर्सी से उठकर बोला, अगर शिकायत करनी है तो पहले थोड़ा आराम से बैठो, डर क्यों रही हो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनते ही युवती का संयम टूटने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा तैराया, लेकिन उसने अभी भी अपनी पहचान छुपा रखी थी। उसने सोचा कि अगर अभी सच बता दिया तो इनके असली चेहरे सामने नहीं आएंगे, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। लेकिन उसकी चुप्पी को पुलिस वालों ने उसकी मजबूरी समझ लिया। वे लगातार उसके करीब आने लगे। तभी एक जवान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, चलो पहले हमारे साथ बैठकर थोड़ा टाइम पास करो, फिर देखेंगे तुम्हारी शिकायत। युवती ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और तेज आवाज में कहा, बस अब बहुत हो गया। तुम लोग कानून की रक्षा करने के लिए बैठे हो या उसका मजाक उड़ाने के लिए? लेकिन वहां किसी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब वे और ज्यादा हंसने लगे। कुछ ने कहा, अरे ये तो आग उगल रही है, मजा आएगा। उसी वक्त अचानक थाने का फोन बजा। थानेदार ने फोन उठाया, मगर आवाज धीमी रखते हुए बात की और जल्दी काट दिया। युवती को लग रहा था कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन वो डटी रही। पुलिस वालों ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उसे सोफे पर बैठने के लिए मजबूर किया। थानेदार ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस थोड़ा सहयोग कर दो। ये सुनते ही युवती का धैर्य का बांध टूट गया। उसने जोर से थानेदार को धक्का दिया और गरज कर बोली, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आंखों की चमक और स्वर की कठोरता देखकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, मगर अगले ही क्षण हंसी की आवाजें गूंज उठीं। किसी ने कहा, अरे ये लड़की तो खतरनाक निकली। दूसरा बोला, चलो देखते हैं इसका असली रूप। तभी युवती ने जेब से मोबाइल निकाला और सबकी हरकतें रिकॉर्ड करने लगी। जैसे ही पुलिस वालों ने यह देखा, उनके चेहरे उतर गए। मगर थानेदार ने ढिठाई दिखाते हुए कहा,
ये रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं होगी, समझी? यहां हम जो चाहेंगे वही होगा। युवती ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं सुबह तक किसकी चलती है। उसने सबूत इकट्ठा कर लिया था और अब वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले उसे रोकने लगे। किसी ने गेट पर ताला डालने की धमकी दी। तभी युवती ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो यहीं से इतनी आवाज उठेगी कि पूरी सिटी जान जाएगी तुम लोग असल में हो क्या। उसकी बातों का असर कुछ देर के लिए पड़ा और उसने मौका देखकर थाने से बाहर कदम बढ़ाया। वो रात भर सोई नहीं। सुबह होते ही उसने सारे सबूत सुरक्षित किए और मन ही मन तय किया कि अब इन सब को ऐसा सबक सिखाएगी कि पूरी सिटी की पुलिस व्यवस्था हिल जाएगी। ये वही युवती थी जो इस जिले की एसपी थी, शहर की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर ये कदम उठाया था ताकि थाने की असलियत सामने आ सके। अब सुबह का सूरज उग चुका था और एसपी साहिबा के मन में केवल एक ही संकल्प था, कल रात जिसने कानून की वर्दी पहनकर उसका अपमान किया है, अब उन्हें पूरे शहर के सामने जवाब देना होगा। सुबह का सूरज जैसे ही आसमान में चढ़ा, पूरा शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ने लगा। लोग काम पर निकलने लगे, बाजारों में दुकानें खुलने लगीं और सरकारी दफ्तरों में फाइलें खटखटाने लगीं। मगर एसपी साहिबा का कमरा आज अलग ही तरह के माहौल से भरा हुआ था। रात की सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थीं। उन्होंने अपने लैपटॉप पर बैठकर मोबाइल में रिकॉर्ड की गई सारी वीडियो फाइलें सुरक्षित कर लीं। हर एक सेकंड में पुलिस वालों का असली चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ताश खेलना, शराब पीना, गंदी टिप्पणियां करना और फिर छेड़खानी। ये सबूत इतने पक्के थे कि कोई भी अदालत या जांच इन्हें नकार नहीं सकती थी। एसपी साहिबा ने सुबह सबसे पहले अपने विश्वसनीय स्टाफ ऑफिसर को बुलाया और उसे सारी बात बताई। ऑफिसर अवाक रह गया। उसने कहा, मैडम, आप आधी रात को अकेले थाने गईं और आपने ये सब सहा? अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता तो? एसपी साहिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं अपनी पहचान पहले ही बता देती तो वे लोग सावधान हो जाते। असली चेहरा सामने नहीं आता। कभी कभी सिस्टम को भीतर से समझने के लिए हमें खुद खतरा उठाना पड़ता है। स्टाफ ऑफिसर ने सिर झुका लिया और बोला, आपने सचमुच हिम्मत दिखाई है मैडम। अब बारी थी इस मामले को सही ढंग से निपटाने की। एसपी साहिबा ने आदेश दिया कि उस थाने के सभी पुलिसकर्मियों की हाजिरी रिपोर्ट तुरंत मंगाई जाए। आधे घंटे में रिपोर्ट उनके सामने थी। रात में मौजूद थानेदार और उसके सभी सिपाहियों के नाम दर्ज थे। एसपी ने फाइल बंद की और कहा, आज दोपहर को इस जिले के सभी थानेदारों और अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ। जो लोग कल रात बदतमीजी में शामिल थे वे भी वहां मौजूद होंगे। आदेश बाहर निकलते ही पूरा पुलिस मुख्यालय हलचल में आ गया। ये खबर फैल गई कि एसपी मैडम ने अचानक एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। लोग अंदाजा लगाने लगे कि कोई गंभीर मामला सामने आया है। दोपहर के ठीक 12 बजे मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। जिले के हर थानेदार, इंस्पेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। मगर सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं पुलिस वालों के चेहरों पर थी जो पिछली रात थाने में मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें अंदेशा था कि कहीं ये मीटिंग उसी मुद्दे पर ना हो। एसपी साहिबा बिल्कुल सादगी से अंदर आईं। उनका चेहरा शांत था मगर आंखों में गहरी कठोरता झलक रही थी। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे कहना शुरू किया, पुलिस की वर्दी का मतलब है जनता की रक्षा, कानून का सम्मान और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना। लेकिन अगर वही वर्दी पहनकर कोई व्यक्ति शराब पीकर ताश खेले, महिलाओं पर गंदी टिप्पणियां करे और कानून का मजाक उड़ाए तो वो पुलिसकर्मी कहलाने लायक नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें झुक गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी गंभीर होने वाली है। एसपी साहिबा ने रिमोट दबाया और सामने स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने रात को बनाई थी। जैसे ही वीडियो में पुलिस वाले ताश खेलते और शराब पीते दिखाई दिए, पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। जब पुलिस वालों की छेड़खानी वाली हरकतें स्क्रीन पर आईं तो हर किसी की आंखें शर्म से झुक गईं। और जब वो दृश्य आया जिसमें एक पुलिसकर्मी ने उनकी कलाई पकड़ने की कोशिश की थी तो पूरा माहौल और भी भारी हो गया। एसपी साहिबा ने वीडियो रोक दिया और तीखी आवाज में बोली, ये सब किस थाने में हो रहा था? क्या यही हमारी पुलिस की छवि? क्या यही है जनता की रक्षा का तरीका? जिन पुलिस वालों ने रात में बदतमीजी की थी उनके चेहरे लाल हो चुके थे। थानेदार पसीने पसीने हो गया। वो खड़ा होकर कहने लगा, मैडम, गलती हो गई, हम लोग पहचान नहीं पाए कि आप कौन हैं। एसपी ने बीच में ही काट दिया, तुम्हें पहचान की जरूरत क्यों थी? क्या कोई भी आम औरत अगर आधी रात को थाने में शिकायत लेकर आए तो उसका यही हाल होगा? क्या कानून सिर्फ पहचान वालों के लिए है और आम जनता को तुम लोग खिलौना समझते हो?
हॉल में एकदम खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। एसपी ने आगे कहा, मैं चाहती तो कल रात ही अपनी पहचान बता सकती थी, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था कि आम जनता के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारी वर्दी पर शर्म आती है। फिर उन्होंने टेबल पर रखी फाइल उठाई और कहा, अभी इसी वक्त आदेश जारी हो रहे हैं। कल रात इसमें शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। थानेदार को तुरंत लाइन हाजिर किया जाए और विभागीय जांच शुरू हो। ये सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। आरोपित पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। थानेदार हाथ जोड़कर बोला, मैडम हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। लेकिन एसपी साहिबा का चेहरा बिल्कुल कठोर था। उन्होंने कहा, यह गलती नहीं, अपराध है, और अपराध का परिणाम हमेशा सजा होता है। अगर आज मैं तुम्हें माफ कर दूं तो कल कोई और महिला थाने में आएगी और उसके साथ भी यही होगा। अब किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। आदेश तुरंत लागू कर दिए गए। सबके सामने ही उन पुलिसकर्मियों को नोटिस थमा दिया गया। कुछ को मौके पर ही ड्यूटी से हटाया गया। पूरे जिले के अधिकारियों ने यह नजारा देखा और उनकी रूह कांप गई। एसपी साहिबा ने बाकी अधिकारियों की ओर देखते हुए कहा, यह मामला सिर्फ सस्पेंशन पे खत्म नहीं होगा। हर थाने की अचानक जांच होगी। हर पुलिसकर्मी की आदत, व्यवहार और ड्यूटी का लेखा जोखा लिया जाएगा। अगर किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, शराबखोरी या जनता से दुर्व्यवहार मिला तो उसका अंजाम वही होगा जो आज इन लोगों का हुआ है। मीटिंग खत्म होते होते ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। आम लोग सुनकर हैरान थे कि खुद एसपी मैडम ने वेश बदलकर पुलिस वालों की असलियत पकड़ी है। लोग उनकी हिम्मत और न्यायप्रियता की तारीफ करने लगे। वहीं दूसरी ओर जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उनके परिवारों में मातम का माहौल था। मगर एसपी साहिबा को किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए सबसे जरूरी था पुलिस की साख और जनता का भरोसा। शाम को जब वे दफ्तर से निकलीं तो बाहर पहले से ही भीड़ खड़ी थी। लोग ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। किसी ने कहा, मैडम आपने हम सब की आवाज बनकर दिखाया है। किसी ने कहा, अगर हर अफसर ऐप के जैसा हो जाए तो पुलिस से डर नहीं, भरोसा होगा। एसपी साहिबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब आपका हक है। पुलिस जनता की सेवक है, मालिक नहीं। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। मगर उनके मन में अब भी एक बात चुभ रही थी। क्या वाकई पूरे जिले की पुलिस सुधर जाएगी या सिर्फ डर के कारण कुछ दिन का असर रहेगा? उन्होंने तय किया कि आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाने होंगे। अगले दिन से उन्होंने गुप्त जांच टीम बना दी, जो अलग अलग भेष में थानों और चौकियों का दौरा करेगी और वहां की रिपोर्ट सीधे उन्हें सौंपेगी। शहर की पुलिस व्यवस्था अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। हर पुलिसकर्मी सावधान हो गया था, मगर जिन पर कार्रवाई हुई थी वे अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहे थे। वे आपस में कहते, इस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर मौका मिला तो इसका हिसाब जरूर चुकता करेंगे। मगर एसपी साहिबा को इन सब की परवाह नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था पूरे जिले में ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी महिला, चाहे रात का कोई भी वक्त क्यों ना हो, थाने जाकर बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने दर्पण में खुद को देखा और सोचा, लड़ाई अभी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना है। रात की घटना के बाद और अगले दिन हुई कार्रवाई ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अखबारों की सुर्खियां सिर्फ एक ही खबर पर टिक गई थीं। एसपी ने थाने में घुसकर पुलिस की हकीकत उजागर की। हर अखबार, हर चैनल पर यही चर्चा थी। जनता ने इसे राहत की सांस के रूप में लिया, क्योंकि वे वर्षों से पुलिस की दबंगई और भ्रष्टाचार से परेशान थे। मगर इस सब के बीच जिन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी, उनके दिलों में आग जल रही थी। वे आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे, हमें इतनी बड़ी सजा दे दी जैसे हम कोई गुनाहगार हों। उसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। अब अगर उसे मौका मिला तो वो हमें जेल में भी डाल देगी। हमें कुछ करना होगा। उनके चेहरे पर हार और गुस्से का मिश्रण था। लेकिन एसपी साहिबा इन सब बातों से बेफिक्र थीं। उनके लिए अब ये मामला सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं था। वो पूरे जिले में सुधार चाहती थी। उन्होंने तय किया कि अगर पुलिस का सिस्टम ठीक करना है तो भीतर तक सफाई करनी होगी। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अपने गुप्त जांच दल को सक्रिय कर दिया। टीम अलग अलग भेष में थानों और चौकियों पर जाती और वहां की असलियत सामने लाकर एसपी को रिपोर्ट सौंपती। किसी थाने में सिपाही बिना वर्दी गुटखा खाकर बैठा रहता, कहीं पर थानेदार पैसे लेकर मामला दबा देता, तो कहीं महिलाओं की शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती। हर दिन ढेरों रिपोर्ट्स उनके पास आती और हर रिपोर्ट उनके गुस्से को और बढ़ा देती। उन्होंने महसूस किया कि ये बीमारी बहुत गहरी है।
एक रात वो अपने ऑफिस में देर तक बैठी और फाइलें पढ़ती रहीं। उनके मन में लगातार सवाल उठ रहा था, क्या मैं अकेले इस सिस्टम को बदल सकती हूं? क्या ये इतना आसान है? तभी उन्होंने अपनी मां की तस्वीर टेबल पर देखी। उनकी मां ने हमेशा उन्हें कहा था, अगर इंसान सच्चे दिल से लड़ाई लड़े तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी टूट सकता है। तस्वीर देखते ही उनका संकल्प और मजबूत हो गया। अगली सुबह उन्होंने जिले भर के लोगों से सीधे मिलने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि जिला मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर पुलिस से जुड़ी शिकायत कर सकेगा। आदेश सुनते ही पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। वे जानते थे कि जनता खुलकर बोलेगी और उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जनता दरबार वाले दिन सुबह से ही लंबी लाइन लग गई। गांव-गांव से लोग आ रहे थे। महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, यहां तक कि युवाओं ने भी अपनी समस्याएं खुलकर बताईं। किसी ने कहा, मैडम थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो सिपाही ने पैसे मांगे। किसी औरत ने रोते हुए कहा, हमारे साथ जबरदस्ती हुई, लेकिन शिकायत दर्ज करने की जगह हमें ही अपमानित किया गया। एक और युवक ने कहा, हमसे सड़क पर रोककर पुलिस ने झूठे केस में धमकाया और पैसा लिया। हर शिकायत सुनकर एसपी साहबा का खून खौल उठता, मगर उन्होंने सब्र रखा और हर केस का नोट बनवाती रहीं। दरबार खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे शहर के सामने ऐलान किया कि अब से हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर थाने के बाहर शिकायत पेटी रखी जाएगी और हर हफ्ते में खुद बगैर बताए अचानक जांच करूंगी। अगर किसी ने भ्रष्टाचार या छेड़छाड़ की तो उसकी वर्दी तुरंत उतर जाएगी। उनकी ये बात सुनकर जनता तालियां बजाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस विभाग के भीतर खलबली मच गई। बहुत से पुलिसकर्मी दबे स्वर में कहते, ये मैडम हमें चैन से जीने नहीं देंगी। कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी थे जिन्होंने राहत की सांस ली और कहा, कम से कम अब हमें भी ईमानदारी से काम करने में आसानी होगी। शहर में माहौल बदलने लगा। लोग खुलकर अपनी शिकायतें करने लगे। थानों में अब थोड़ी थोड़ी सख्ती नजर आने लगी, मगर जो लोग सस्पेंड किए गए थे उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे चुपचाप बैठकर अपनी चाल चलने लगे। उनमें से थानेदार ने अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने कुछ नेताओं और बड़े अपराधियों से संपर्क किया। उसने कहा कि अगर इस औरत को नहीं रोका गया तो हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। हमें उसका रास्ता रोकना होगा। दूसरी ओर एसपी साहिबा बिल्कुल भी डरी नहीं, बल्कि उन्होंने और बड़ा कदम उठाने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो खुद सादे कपड़ों में निकलेंगी और अलग अलग जगहों का जायजा लेंगी। उन्होंने अपने 2 विश्वसनीय अधिकारियों को साथ लिया और एक साधारण गाड़ी में निकल पड़ी। पहला पड़ाव था शहर का सबसे भीड़-भाड़ वाला चौक। वहां खड़ी ट्रैफिक पुलिस खुलेआम गाड़ियों से वसूली कर रही थी। एसपी ने सब देखा, रिकॉर्ड किया और बिना बताए वहां से निकल गईं। अगली जगह वो एक छोटे थाने पहुंची, जहां बाहर भीड़ खड़ी थी। लोग शिकायत करने आए थे, मगर घंटों से उन्हें अंदर नहीं बुलाया जा रहा था। एसपी अंदर गईं तो देखा कि थानेदार कमरे में सो रहा है और बाकी स्टाफ मोबाइल में गेम खेल रहा है। उन्होंने सबूत इकट्ठा किया और शांतिपूर्वक वापस लौट आईं। रात को जब वो अपने ऑफिस में देर तक बैठीं तो उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अगले दिन सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूरे शहर के पत्रकार इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक एक करके सारे वीडियो क्लिप्स दिखाए। गाड़ियों से वसूली, थाने में आलस, जनता को परेशान करना, सब कुछ। पत्रकारों ने कैमरे ऑन कर लिए और सवाल दागने लगे। मैडम, क्या अब पूरे विभाग पर कार्रवाई होगी? किसी ने पूछा। एसपी साहिबा ने दृढ़ स्वर में कहा, कार्रवाई नहीं, क्रांति होगी। अब किसी की वर्दी उसकी ढाल नहीं बनेगी। अगर कोई अपराध करेगा तो उसे भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे किसी आम नागरिक को मिलती है। उनकी ये बात पूरे शहर में गूंज गई। जनता और भी उनके साथ खड़ी हो गई। मगर अपराधियों और भ्रष्ट पुलिस वालों के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। इसी बीच जिन पुलिसकर्मियों को उन्होंने सस्पेंड किया था, उन्होंने एक साजिश रचनी शुरू कर दी। वे सोचने लगे कि एसपी साहिबा को किसी तरह बदनाम करना होगा। उन्होंने कुछ गुंडों के साथ मिलकर योजना बनाई कि उन्हें रात के अंधेरे में फंसाया जाए। योजना थी कि किसी सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी को रोका जाए और झूठे आरोप लगाए जाएं। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि एसपी साहिबा हर चाल का अंदाजा पहले से ही लगा चुकी थीं। उनके दिमाग में ये साफ था कि जो लोग पकड़े गए हैं वे चुप नहीं बैठेंगे।
उन्होंने अपनी सुरक्षा टीम को पहले से सतर्क कर दिया था और गुप्तचर विभाग को उनके हर कदम पर नजर रखने का आदेश दिया था। एक रात जैसे ही वो अपनी गाड़ी से लौट रही थी, अचानक पीछे से कुछ मोटरसाइकिलें आईं और उनकी गाड़ी को घेर लिया। गुंडे चिल्लाने लगे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसी वक्त पीछे खड़े पुलिसकर्मी बाहर कूदे और उन गुंडों को पकड़ लिया। सब पहले से ही जाल में फंसे हुए थे। जब उन्हें थाने लाया गया और पूछताछ हुई तो पता चला कि ये साजिश उन्हीं सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों ने रची थी। एसपी साहिबा ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम सोचते हो कि मुझे डरा लोगे? नहीं, ये तो बस तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। उन्होंने तुरंत उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अब स्थिति और गंभीर हो गई। जनता में एसपी साहिबा की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहते, ये महिला सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि हमारी ढाल है। मगर विभाग के अंदर विरोध और गहरा हो गया। एसपी साहिबा को अब समझ आ गया था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। ये सिर्फ बदतमीज पुलिस वालों से नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट तंत्र से है। और इस लड़ाई में उन्हें न सिर्फ हिम्मत दिखानी होगी बल्कि अपनी जान का भी खतरा उठाना होगा। उन्होंने दर्पण में खुद को देखा और कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। पूरा शहर अब एसपी साहिबा की चर्चा में डूबा हुआ था। उनकी हिम्मत और सख्ती ने लोगों के दिल जीत लिए थे। महिलाएं खासकर ये कहने लगी थी कि अब उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता बल्कि भरोसा होता है। बच्चे तक स्कूल जाते समय कहते, देखो हमारी एसपी मैडम आई तो सारे गुंडे भाग जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर विभाग के भीतर उथल-पुथल और गहरी हो गई थी। कई अधिकारी और सिपाही अब भी पुरानी आदतें नहीं छोड़ पा रहे थे। कुछ अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ गुपचुप तरीके से एसपी साहिबा को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। रात दिन साजिशें चल रही थी, मगर एसपी साहिबा हर चाल को समझ रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब आखिरी वार करना होगा। अब सिर्फ सस्पेंशन और डांट से काम नहीं चलेगा। अगर पूरे जिले की पुलिस को सुधारना है तो उदाहरण बनाना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे आने वाले सालों तक लोग याद रखें कि कानून के पहरेदार अगर खुद अपराध करेंगे तो उन्हें सबसे बड़ी सजा मिलेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस दल में सिर्फ ईमानदार और भरोसेमंद अफसर रखे गए। उन्हें आदेश दिया गया कि जिले भर के हर थाने, हर चौकी और हर चौक चौराहे की गुप्त जांच की जाए। हर पुलिसकर्मी की ड्यूटी, व्यवहार और रिश्वतखोरी का पूरा लेखा जोखा रखा जाए। जांच दल ने काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में चौंकाने वाले सबूत सामने आने लगे। कहीं पुलिस गुंडों से मिली हुई थी, कहीं थाने में शराब और जुए का अड्डा चल रहा था, तो कहीं शिकायतें दर्ज करने के बदले में पैसे लिए जा रहे थे। जब ये सारी रिपोर्टें एसपी साहिबा के पास पहुंची तो उन्होंने पूरी रात जागकर हर फाइल को पढ़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगीं, ये वही पुलिस है जिसकी वर्दी पहनकर मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं न्याय करूंगी। अगर यही हाल रहा तो जनता का भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने आंखें पोंछीं और मन में ठान लिया कि अब कोई नरमी नहीं होगी। अगली सुबह उन्होंने आदेश दिया कि पूरे जिले के हर थानेदार और इंस्पेक्टर को मुख्यालय में बुलाया जाए। आदेश सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। जिनकी पोल खुल चुकी थी वे डर के मारे पसीने पसीने हो गए, मगर कोई चारा नहीं था, सबको आना पड़ा। मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। सामने मंच पर एसपी साहिबा खड़ी थीं। उनकी आंखों में वो तेज था जो किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने बिना भूमिका के कहना शुरू किया, पुलिस वर्दी केवल कपड़ा नहीं है, यह विश्वास है, जिम्मेदारी है। कसम है कि हम जनता की रक्षा करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने इस वर्दी को धंधा बना लिया है। कभी रिश्वत, कभी शराब, कभी महिलाओं के साथ बदतमीजी। कौन सा अपराध है जो तुमने नहीं किया? हॉल में एकदम खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं थी सर उठाकर देखने की। एसपी साहिबा ने आगे कहा, मैंने पिछले 1 महीने में गुप्त जांच करवाई है और जो रिपोर्ट आई है उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। आज से इस जिले की पुलिस का नक्शा बदलने वाला है। इतना कहकर उन्होंने फाइलें खोली और एक एक कर नाम पढ़ने लगीं। थानेदार अमुक, आरोप है कि उसने बलात्कार पीड़िता की एफआईआर लिखने के लिए पैसे मांगे। सबूत मौजूद हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। उस थानेदार की घिग्गी बन गई। सिपाही फला,
सड़क पर गाड़ियों से वसूली की। वीडियो सबूत मौजूद है। वह सिपाही कांपने लगा। एक एक कर नाम पुकारे जाते और उनके गुनाह सामने रखे जाते। आखिर में उन्होंने कहा, इन सभी पर तुरंत विभागीय कार्यवाही होगी। कई मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मैं यहीं सबके सामने आदेश देती हूं कि इनकी वर्दी अभी के अभी उतरवाई जाए। ये सुनते ही पूरा हॉल गूंज उठा। वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत आदेश का पालन किया। जिन पर गंभीर आरोप थे उनसे वर्दी उतरवाई गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये नजारा देखकर बाकी पुलिसकर्मियों की रूह कांप गई। एसपी साहिबा ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब अगर किसी ने जनता के साथ बदतमीजी की तो उसकी वर्दी नहीं बचेगी। ये पुलिस अब जनता की है, किसी के दबाव या रसूख की नहीं। मीटिंग के बाद यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां छपीं। एसपी ने पुलिस की वर्दी उतरवाई। टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी। जनता ताली बजाने लगी। लोग कहते, आज पहली बार पुलिस का डर नहीं बल्कि कानून का भरोसा महसूस हो रहा है। मगर यही कदम भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और उनके साथ जुड़े अपराधियों के लिए जहर बन गया। वे बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने सोचा कि अगर एसपी साहिबा कुछ दिन और रहीं तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आखिरी चाल चली। एक रात जब एसपी साहिबा किसी मीटिंग से लौट रही थी तो कुछ हथियारबंद गुंडों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार एसपी पूरी तैयारी में थी। उनकी टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ हुई और गुंडे पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस साजिश के पीछे वही सस्पेंड पुलिसकर्मी और कुछ बड़े अपराधी थे। एसपी साहिबा ने गुस्से में कहा, तुम सोचते थे कि मैं डर जाऊंगी? मैं मौत से भी नहीं डरती। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं आखिरी सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने उन सभी पर कड़ी कार्रवाई करवाई। कुछ को जेल भेजा गया, कुछ पर मुकदमा चला। अब पूरा शहर समझ चुका था कि ये महिला सिर्फ अफसर नहीं बल्कि न्याय की मिसाल है। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे जिले की पुलिस व्यवस्था बदलने लगी। थानों में अब लोग बिना डर शिकायत दर्ज कराने जाते। महिलाएं अब आधी रात को भी थाने जाने से हिचकिचाती नहीं थीं। पुलिसकर्मी भी अब जनता से इज्जत के साथ पेश आने लगे। एक दिन शहर के कुछ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे एसपी साहिबा के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने उनके पैरों को छुआ और कहा, मैडम, आप हमारे लिए फरिश्ता हो। आपने हमें नया भरोसा दिया है। एसपी साहिबा की आंखें भर आईं। उन्होंने सबको गले लगाया और कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली ताकत आप सब हैं। जब जनता खामोश रहती है तब अपराध बढ़ता है। अगर आप सब हिम्मत दिखाएं तो कोई भी वर्दी या अपराधी आपके हक नहीं छीन सकता। पूरे शहर में यह संदेश गूंज उठा। एसपी साहिबा अब केवल पुलिस अधिकारी नहीं रही बल्कि एक प्रतीक बन गई, न्याय और हिम्मत का प्रतीक। और उस दिन के बाद से शहर में यह कहावत चल पड़ी कि अगर एसपी मैडम हैं तो न्याय जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी कहानी कहां-कहां तक पहुंच रही है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।